वैसे तो भारत में कई प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं हैं जो दिन रात लोगों की सेवा करने में लगी हुई हैं। ऐसी ही एक संस्था है जिसकी समाज सेवा दुनिया से निराली है। आजकल लोग रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस महिला से जो कि सही मायनों में राष्ट्रपति अवार्ड की हकदार हैं। आप उस महिला की समाज सेवा की कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी कश्मीरी मंच की सचिव डॉक्टर बीना बुर्की से, जो कि पिछले कई दशक से देश के कोने कोने से लावारिस मजदूरों की अस्थियां हरिद्वार आकर गंगा में प्रवाहित करती हैं। इस बारे में डॉक्टर बीना बुर्की ने बताया कि हिंदी कश्मीरी मंच की तरफ से यह अस्थियां कलश यात्रा 2014 में कश्मीर से शुरू की थी। तब वहां आतंकी सरेआम लोगों की हत्या कर देते थे और सब लावारिस पड़े रहते थे। उनका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं होता था। यहाँ तक कि 4 लोग कंधा देने के लिए भी डर के मारे सामने नहीं आते थे। तब हम लोग ऑटो में ले जाकर शव का दाह संस्कार करते थे और उनकी अस्थियां वहाँ से लेकर हरिद्वार आकर प्रभावित करते थे। फिर हमने दिल्ली से हरिद्वार के लिए अस्थि कलश यात्रा शुरू की, लेकिन वहाँ भी हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था। तब हमने मुंबई से इसकी शुरुआत की और तब से चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई से अस्थियां लाकर गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं। इनमें से कई कोरोना के कारण हुई मौत वालों की और कई शमशान घाट में पड़ी लावारिस अस्थियां हैं। डॉक्टर बीना ने कहा, जब तक वह अस्थि प्रभावित नहीं करती तब तक किसी तरह का अन्न जल ग्रहण नहीं करती। वह अब तक 3000 अस्थियां गंगा में प्रभावित कर चुकी हैं। हमने ये जो लावारिस बेनाम अस्थि कलश यात्रा जो है ये 2014 से कश्मीर से शुरू की। 2000 कश्मीर से जब शुरू की थी, वहाँ आतंकवाद इतना ज़्यादा था और इतने लोग बेमौत मर रहे थे। उनकी अस्थियां उठाने के लिए कोई नहीं था। सबसे पहले तो उनका दाह संस्कार करने के लिए हमारे पास न 4 कंधे थे और न लोग थे, लेकिन हमने उनको ऑटो में बैठ करके शमशान गृह में दाह संस्कार किया है। और उसके बाद उन अस्थियों को 3 साल तक 2014 से 2016 तक हमने हरिद्वार लाते थे, लेकिन रास्ता बंद हो जाता था कर्फ्यू के कारण और भी कई कारणों की वजह से हमें हरिद्वार तक पहुंचने में बहुत दिन लगते थे। और क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, उस समय हिंदू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद 3 साल हमने इसको दिल्ली से ये यात्रा शुरू करी, लेकिन दिल्ली से भी हमने अभी छोड़ के इस साल हमने बॉम्बे से शुरुआत की है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने जिनके साथ करी थी, क्योंकि आज जो है मौत के सौदागर हो गए हैं, मौत के दलाल भी बन गए हैं। वो मेरे ही नाम को मुझे ही बेच करके अपना सौदा तय करते थे, अपने पैसे वसूलते थे। इसलिए मैंने फिर से निश्चय किया कि हम हिंदी कश्मीरी संगम जो मेरी संस्था है उससे बम्बई से मैंने इसको शुरुआत किया। बम्बई से इस वर्ष मैंने चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद और बम्बई इन जगहों से अस्थियां लाई। ये वो अस्थियां हैं, कुछ कोरोना की हैं और कुछ शमशान गृहों में पड़ी हुई थी। आज कोरोना ने रिश्तों को खोखला दिखा दिया है, रिश्तों के खोखले रूप को दिखा दिया है। आज बाप मर गया तो बेटे ने उसको तभी सलाम कर दिया जब उसे अस्पताल ले गए, लेकिन बेटा मरा तो बाप अंत तक उसे देखने की इच्छा रखते हैं। और दूसरी बात है कि आज लोग शमशान में अस्थियां छोड़ के लेने भी नहीं आते हैं। और जो सबसे बड़ा हमने इसका एक रूप देखा कि लोग जो हैं अस्थियां बहुत सी निकलती हैं, कम से कम 2 किलो के करीब होती हैं, लेकिन मुश्किल से पाव भर अस्थियां लेकर के जो शमशान गृह होता है वहाँ पर रख देते हैं। हमारा हिंदी कश्मीरी संगम का मुख्य उद्देश्य ये है, एक तो जो हमारा 25वां संस्कार मृत्यु संस्कार है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आज इसके प्रति जो है लोग बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। इस काम को मतलब उनका ठीक से वो लोग 13 दिन भी नहीं करते, क्योंकि 13 दिन जो है वो 4 दिन में आके सिमट गए हैं और वो 4 दिन भी अब 2 दिन में आके सिमटते जा रहे हैं। और कोई भी इसका जिस तरह से संस्कार करना चाहिए, होना चाहिए, 13 दिन शोक मनाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मानते हैं, बल्कि हर रोज़ मुँह धो के और कपड़े पहन के ऐसे बैठते हैं जैसे किसी पार्टी में आए हुए हैं। और तीसरी बात कि हमारी संस्था जो है जब अस्थियां लाती है सब जगह से, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने भी दिन हमें मिल जाए उतने दिन हम इन अस्थियों को अपना नाम देते हैं, गोद लेने की प्रथा लेते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं करता है, हम इन्हें अपना नाम देते हैं और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन भी हम सेवा कर सके, हम इन्हें सुबह का खाना, शाम का खाना, दिन की चाय सब कुछ देते हैं।
हम ये सोचते हैं कि सब जिंदा है, और जिस दिन हमें इनको फिर ले जाना होता है उस दिन हम 12 बजे के करीब इनको मृत घोषित करते हैं। तो हमारे लिए ये जितनी भी अस्थियां होती हैं ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो है जिंदा होती हैं, ये कोई भी नहीं करता है। और जिस दिन हम अस्थियां लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं इस अस्थियों को लेके आती हूँ, न तो मैं कपड़े बदलती हूँ, ना ही मैं कंघा करती हूँ, ना ही मैं भोजन करती हूँ जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज की जनता है, आज के नवयुवक हैं, आज की महिलाएं हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है उससे वो विमुख होते जा रहे हैं। उनको इस बात का समझ ही नहीं आ रहा है कि जो आज हर किसी की कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पितृदोष ने नहीं मारा हुआ है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आता है ये पितृदोष क्यों। तो पितृदोष का कारण ही है क्योंकि वो इन दिनों उन चीज़ों को पालन ही नहीं करते हैं। ये हर वर्ष ऐसे लोग जो लावारिश है, जिनके अस्थियां विसर्जन करने को लिए उनके परिजन उपस्थित नहीं हैं, पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश भी है, आपका हिमाचल प्रदेश भी है, इन सब प्रदेशों से जो ऐसे लोग थे जिनका कोई वारिस नहीं था, तो हमारी धर्म यात्रा महासंघ के द्वारा उनका अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया जाता है। उनको माँ गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जित कर कर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी कामना की जाती है। और ये बहुत पवित्र काम हमारी जो ये संस्था कर रही है। और निश्चित रूप से केवल एक जगह नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं सब लोग, और वो विधिवत जो हमारी परमिशन की प्रक्रिया है उसको सब लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं धर्म यात्रा महासंघ का धन्यवाद करता हूँ कि इतना पवित्र काम आप लोग कर रहे हैं। सोनू, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।